राधे राधे बंधुओं, आपका मेरे इस YouTube चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम जानेंगे पंपा कुसा एकादशी के बारे में कि यह व्रत कब पड़ रहा है, कब हमें करना है, कब करना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। हमारा सपोर्ट करें। हमारे आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साहवर्धन होगा और भी हम अच्छी अच्छी जानकारियां आप सबके बीच में लेकर आते रहेंगे। आइए जानते हैं पंपा कुसा एकादशी कब पड़ रही है, कब इसका व्रत रखना है। बंधुओं, पंपा कुसा एकादशी अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंपा कुसा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का व्रत इस बार 2025 में 3 अक्टूबर को पड़ रहा है। 3 अक्टूबर को हमें एकादशी का व्रत रखना है। यदि हम तिथि की बात करें कि तिथि कब से आरंभ हो रही है, तो बंधुओं यह तिथि 2 अक्टूबर को शाम 7:12 से आरंभ हो रही है और दूसरे दिन शाम 6:35 में इस तिथि का समापन हो रहा है। यानी कि 3 अक्टूबर को 6:35 में इस तिथि का समापन शाम को हो रहा है। यदि हम व्रत पारण की बात करें तो व्रत पारण अगले दिन 4 अक्टूबर को प्रातः 6:23 से लेकर के 8:44 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। अब विशेष रूप से कुछ सावधानियां और कुछ जानकारियां और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व से ही हमें सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। एक दिन पहले से ही सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसा भी यथाशक्ति बन सके पत्रम पुष्पम फलम तोयन से भगवान की पूजा करें और पूजन के उपरांत भगवान की कथा करें। कथा एकादशी में अवश्य करें। बिना कथा श्रवण किए एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कथा भगवान की अवश्य श्रवण करें। फिर पूरा दिन आप भगवान श्री हरि नाम का सहारा लेते हुए भगवान नाम का जप करें। कोई यदि पाठ कर सकें तो पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, भगवान नाम का जप कर सकते हैं, जाप करें और फिर भगवान के नामों का जाप करते हुए दूसरे दिन आप व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के लिए विशेष रूप से समय जो बतलाया गया है उस समय के अनुसार आप व्रत का पारण करें। व्रत पारण का मतलब होता है कि व्रत पारण के समय आप सूखे मेवे, फल इत्यादि और सात्विक भोजन के साथ आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए हम आगे आपको पंपा कुसा एकादशी के बारे में बतलाते हैं। पंपा कुसा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, इसे ध्यानपूर्वक सुनें। आप इस वीडियो के माध्यम से भी भगवान की कथा सुन सकते हैं। अश्विनी शुक्ला पंपा कुसा एकादशी की कथा आती है इस प्रकार से कि एकादशी इतनी कथा सुनने के बाद, यानी कि आगे की जो भी एकादशी हैं उन कथाओं को सुनने के बाद, इतनी कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, आप अश्विनी शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, यह एकादशी अविष्ट फल देने वाली तथा मोक्ष को प्राप्त कराने वाली होती है। पंपा कुसा एकादशी मोक्ष कराने वाली होती है। जो मानव बुरे कर्मों से दूर रह करके मन व इंद्रियों को वश में करके और मन इंद्रियों को वश में करते हुए इस एकादशी का व्रत करता है, वह अनेक पीढ़ियों तक अपने परिवार के साथ सुख भोगता है। हे धर्मराज, इस व्रत के बाद ब्राह्मण भोज करा करके उन्हें धन, वस्त्र, पात्र
और अन्न, गौ आदि भूमि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान करता है वह कभी भी नरक का गामी नहीं होता, नरक कभी प्राप्त नहीं करता, सदा श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर अनंत सुखों को भोगता है। इसलिए सुख चाहने वालों को चाहिए कि वे अपना समय व्रत, उपवास, अन्नदान आदि धार्मिक कार्यों में ही लगावे। मतलब सदा सात्विकता का पालन करे और सरल और सहज स्वभाव से प्राणी रहे तो ही यह सुख प्राप्त होगा। जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा वह सब दुखों से मुक्त होकर के स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से यह कथा है और इस कथा को आप श्रवण करें, भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, पूरे दिन सात्विकता से एकादशी व्रत का पालन करें, एकादशी व्रत रखें और दूसरे दिन पारण करें। इस प्रकार से यह जानकारी है। यदि आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के साथ साथ यदि अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य करें। सादर जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।